अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो क्लास 9 की सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक आई है मैथ्स की, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें से हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये पेज नंबर 162 पर है और ये चैप्टर नंबर 8 है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अ पोलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब पोलिनोमियल की 2 जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। अब इसके अंदर इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? देखें, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2। तो ये जो इक्वेशन हो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू डिग्री पावर इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है। पॉलिनोमियल क्या होती है? वो अलजेब्रिक टर्म जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, अब ये जो मैंने ये पूरी इक्वेशन लिखी है इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो ये 2 है इसे हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट। ये क्या है? कोफिशिएंट। ये जो x है ये है आपका वेरिएबल। उसके बाद ये जो पावर है 2, इसे हम लोग पावर भी कहते हैं या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो बीच में प्लस का ऑपरेटर है इसे हम लोग साइन भी कह सकते हैं और ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम आते हैं जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरह की से होती है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें याद रखिएगा जो a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है और c जो है वो इसमें कांस्टेंट टर्म है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और ये जो a b c जो है ये तीनों कोई से भी नंबर हो सकते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर आपकी जो है इक्वेशन, अगर इसमें a जो है वो 0 के बराबर हो जाए, a जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ये आपकी कहलाती है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आता है आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका b 0 हो जाए, अगर आपका b 0 हो जाए तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी। अगर b 0 हो जाए तो आपकी इक्वेशन बचेगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसे हम लोग कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड, इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है आपका फैक्टराइजेशन से और जो दूसरा तरीका है वो है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से। और
जो इसके बाद तीसरा आता है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी कि ax² + bx + c होती है। अगर इसमें a 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, और अगर b 0 हो जाए तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसके कितने तरीके सॉल्व करने के? इसके 3 हैं। पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फ्रेंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं लिखता हूँ।